JKIT यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बारे में समझाऊंगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की प्रथम उंगली, द्वितीय उंगली और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे से लंबवत रहें अर्थात समकोण पर रहें। यहाँ आप देख रहे हैं प्रथम उंगली और अंगूठा 90 डिग्री समकोण पर है। प्रथम उंगली और द्वितीय उंगली यह भी 90 डिग्री समकोण पर है। द्वितीय उंगली और अंगूठा यह भी 90 डिग्री समकोण पर है। यदि हम इस प्रकार से फैलाएं कि ये एक दूसरे से लंबवत रहें और यदि प्रथम उंगली मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा में हो और अंगूठा चालक के गति की दिशा में रखा जाए तो जो द्वितीय उंगली है यह उस चालक में प्रेरित होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब इस नियम को मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ। यहाँ डायग्राम में आपके सामने नॉर्थ पोल और साउथ पोल बताया गया है। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वह नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है और ये चालक है जो कि ABCD है, ये लूप है, चालक लूप। इसमें AB की जो घूमने की दिशा है वह ऊपर की ओर है और CD की जो घूमने की दिशा वह नीचे की ओर है। तो अब हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इनको प्रथम उंगली, द्वितीय उंगली और अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि 90 डिग्री पर रहें। देखिए ये 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री है और यह भी 90 डिग्री पर है। तो इस प्रकार से यहाँ अप्लाई करते हैं। यहाँ आप देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर है, तो प्रथम उंगली को मैं इस दिशा में रखूंगा और यहाँ चालक की गति ऊपर की ओर है तो अंगूठे को ऊपर की ओर रखूंगा। तो आप देखिए जो द्वितीय उंगली है यह B से A की ओर है अर्थात जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा होगी वह यहाँ साउथ पोल के पास B से A की ओर होगी। इसी प्रकार यदि नॉर्थ पोल की ओर हम देखें तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो वही होगी लेकिन चालक के घूमने की दिशा नीचे की ओर है अर्थात अंगूठे को मुझे नीचे की ओर रखना होगा। ऐसा करने से आप देखते हैं कि जो द्वितीय उंगली है उसकी दिशा D से C की ओर हो गई। तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा D से C की ओर होगी। तो इस प्रकार से हमने फ्लेमिंग के दाएं हाथ को अप्लाई करके चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात करना सीखा। धन्यवाद।